नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 अब व्हाट्सएप पर आ चुका है। आप व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दक्षिण चीन सागर में ऐसा क्या है जिसके लिए सालों से लड़ भिड़ रहे हैं 6 देश? आखिर ये समुद्र किसका माना जाएगा? चीन सी के बीच ही वियतनाम साउथ चाइना सी में धड़ाधड़ नकली द्वीप बना रहा है। 3 सालों में आर्टिफिशियल आइलैंड की संख्या बढ़कर 7 गुनी हो गई है। वैसे दक्षिण चीन सागर दुनिया में सबसे विवादित टेरिटरी है, जिस पर चीन और वियतनाम के अलावा मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और ब्रुनेई भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव AMTI ने हाल में एक रिपोर्ट में बताया कि साउथ चाइना सी में वियतनाम ने 2,2500 एकड़ से ज्यादा हिस्से पर नकली द्वीप बना डाले। चीन के पास यहीं पर इससे लगभग 2 गुने आइलैंड्स हैं। दक्षिणी चीन सागर की जद में आने वाले लगभग सारे ही देश पानी में द्वीप बना रहे हैं ताकि उनका दावा ज्यादा मजबूत हो सके। माना जाता है कि दुनिया में समुद्र को लेकर जितने भी विवाद है उनमें साउथ चाइना सी सबसे आगे है। ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशियाई मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस है। साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप हैं। कई देशों से जुड़ा होने के कारण ये दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा व्यस्त जल मार्गों में से एक है। यही कारण है कि इसमें कई देश दिलचस्पी ले रहे हैं, जहां से काफी ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। यहाँ तक कि जापान, जो साउथ चाइना सी के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी वियतनाम और फिलीपींस के जरिए व्यापार करता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का अनुमान कहता है कि पूरी दुनिया के व्यापार का 21% केवल इस पानी से होता है। ये आंकड़ा 2016 का है, जिसमें जाहिर तौर पर अब और ऊपर पहुंचा होगा। सतह के नीचे इतना तेल और गैस है कि जिसके लिए लोग लड़ भिड़ रहे हैं। सी फूड के मामले में बेहद समृद्ध साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा विवाद पार्सल और स्ट्राटलीस द्वीप समूह पर है। ये हिस्सा कच्चे तेल और नेचुरल गैसों का भंडार है। अलग अलग रिसर्च की माने तो समुद्र के नीचे 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस, जबकि 11 बिलियन बैरल तेल है। साथ ही मूंगे और समुद्री जीव जंतुओं की भरमार है। दुनिया के आधे से ज्यादा फिशिंग वेसल इसी एरिया में काम करते हैं। साथ ही कई देशों की सीमाओं से सटा होने की वजह से इसकी सामरिक जरूरत भी बढ़ जाती है। यहाँ नकली द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाकर दूसरों पर नजर रखी जा सकती है। चीन लगभग पूरे समुद्र पर दावा करता है। चीन इसके सबसे बड़े भाग 90% हिस्से पर क्लेम करता आया है। ये दावा 9-9 मैप पर आधारित है, जो 1940 के दशक में एक चाइनीज जियोग्राफर यांग हुईरेन ने बनाया था। यांग के डैश लाइन नाम से मैप बनाते हुए वहाँ बीच बीच में लगभग 300 नकली द्वीप भी बनाए, जिन्हें नाम दिया साउथ चाइना सी आइलैंड्स। इसे टाइम मैगजीन में भी कवर किया गया था। चीन ने इस नक्शे के सहारे दावा किया कि उसमें दिखाए सारे इलाके बीजिंग के ही हैं। इस पर बाकी देशों का क्या कहना है, ये समझते हैं। वियतनाम ने सीधे कहा कि पार्सल और स्प्रॉटलीस द्वीपों पर 17वीं सदी से ही उसका कंट्रोल रहा, यहाँ तक कि उसके पास इसके सारे दस्तावेज भी हैं। दूसरा बड़ा दावा फिलीपींस ने किया। ये देश स्प्रॉटलीस के ज्यादा करीब है, जिसके कारण उसका क्लेम ज्यादा मददगार हो गया। फिलीपींस और चीन होंगयांग आइलैंड पर भी विवाद करते आए हैं, जो कि फिलीपींस से सिर्फ 100 मील दूर है। मलेशिया और ब्रुनेई भी दक्षिण चीन सागर के उन हिस्सों पर दावा करते हैं जो उनके सबसे ज्यादा करीब है। बता दें कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के नियम में देश अगर साबित कर सके कि समुद्र के कुल 220 मील
दूरी के बाद का भी हिस्सा उसके हक का है तो इस पर उसका अधिकार माना जा सकता है। कई द्वीपों से मिलकर बना देश किसी उजाड़ द्वीप पर भी अपना दावा करता है जो उसकी समुद्री सीमा के आसपास हो या फिर जहाँ की वनस्पति उसकी वनस्पति से मिलती हो तो ये क्लेम भी मान लिया जाता है। इसी दावे के चक्कर में साल 1974 में चीन ने वियतनाम के साथ जंग कर पार्सल द्वीप पर कब्जा कर लिया था, जिसे 70 से ज्यादा वियतनामी ट्रूप्स मारे गए। साल 2012 में फिलीपींस और चीन के बीच बड़ी भिड़ंत होते होते बची। उन्होंने समुद्र में एक दूसरे का रास्ता रोक दिया था। साल 2023 में फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन की नावें उनकी बोट्स पर लेजर डाल रही हैं ताकि वे रास्ता भटक जाएं। अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन समेत देश पानी में आर्टिफिशियल द्वीप बनाने लगे। चीन ने इसके लिए खुदाई की ऐसी मशीनें बनाई जो समुद्र के उथले किनारे से मिट्टी लेकर उसे किसी कोरल रीफ पर डालती जाती है। रीफ पूरी तरह पट जाने पर द्वीप का आधार पक्का हो जाता है, तब उसे पत्थरों और सीमेंट से पाट दिया जाता है। चीन के इस काम पर लगातार कई देश ने आपत्ति जताते रहे, यहाँ तक कि उसे यूनाइटेड नेशन में ले जाने तक की धमकी दे दी, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर बहुत मूल्यवान संपदाओं से भरा हुआ है। 6 देश जो उसके आसपास है अपना अपना अधिकार बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है कि कौन सा हिस्सा किसका है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।